सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल्स। तो आई होप आप सब अच्छा कर रहे हैं, सबकी तैयारी अच्छी चल रही है। 17 बीपीएससी की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं और 25 अप्रैल से आपके मेंस के एग्जाम्स स्टार्ट हो रहे हैं। तो फिर मैं यही बोलूँगी कि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, हमारे पास जितना समय है उसमें हमको बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करनी है ताकि 78 बीपीएससी मेंस में हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए और बहुत स्मूथली हम इंटरव्यू तक पहुंच जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेंस के पेपर की। ओके, तो दिस वीडियो इज़ वेरी स्पेशल, इसको एंड तक देखना। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि जो मेंस का पेपर है उसको किस तरह से हमें अटेम्प्ट करना है, कैसे हमारा अप्रोच होना चाहिए कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले, और हमें कितना लिखना है, राइट, कितना हमें लिखना है। तो सबसे पहले आपको मालूम है कि जो मेंस का पेपर होता है उसमें दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक 8 नंबर के होते हैं और एक 38 मार्क्स के होते हैं। 8 नंबर वाला जो होता है वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होता है और 38 मार्क्स वाला लॉन्ग आंसर होता है। ठीक है, अब आपको इसमें कितना लिखना है, किस तरह से 8 मार्कर्स अटेम्प्ट करने हैं और किस तरह से 38 मार्कर्स अटेम्प्ट करने हैं, तो ये मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो देखो, जो हमारा 8 नंबर का जो क्वेश्चन होता है ना, उसके लिए हमें कितने वो दिए रहते हैं, पेजेस दिए रहते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है, जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसके लिए हमें 2 पेजेस मिलते हैं। ठीक है, अब वो जो 2 पेजेस लिखे हैं उसमें हमें कितना लिखना है, तो ऑब्वियसली हमें पूरे 2 पेजेस लिखने हैं। अब उसमें हमें मिनिमम 5 से 6 मिनट देने हैं। जो 8 मार्कर्स वाले क्वेश्चन है, 2 पेजेस है, वो 2 पेजेस लिखने। हमको उसमें इस तरह से लिखना है ना, मान लो कि अगर मैं वर्ड्स की बात करूं तो 90 वर्ड्स लिखने हैं। 8 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें 90 वर्ड्स आप लिखोगे तो आपका 2 पेज कवर हो जाएगा बहुत आराम से। लेकिन उसको जो वर्ड्स में जो गैपिंग होगा ना, वो थोड़ा ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा गैप रहेगा, बहुत कम गैप रहेगा, नहीं, मीडियम थोड़ा उसको स्पेसिंग दे दे के आप लिखोगे तो बहुत आराम से वहां पे आपके एक्सक्यूज मी, वहां पे आपका 2 पेजेस कवर हो जाएंगे और फटाक से आपके जो 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो 8 मार्क्स एक्सक्यूज मी, तो जो 8 मार्क्स के जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें आपको 90 वर्ड्स लिखने हैं। 90 वर्ड्स में आपके 2 पेजेस बहुत आराम से कवर हो जाएंगे। ठीक है, ज्यादा हमें उसमें बहुत पास पास नहीं लिखना है, बहुत ज्यादा दूर भी लिखना नहीं है। एक मिनिमल नॉर्मल स्पेसिंग दे के वर्ड्स के बीच में हमें अपने आंसर्स लिखने हैं 90, और उसमें हमें 5 से 6 मिनट से ज्यादा समय नहीं देना है। जो 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उसमें वी आर नॉट, हमें उसमें 5 से 6 मिनट ज्यादा देना ही नहीं है भैया हमें, क्योंकि आगे का पेपर लेंदी है, 38 मार्क्स वाले हैं, उसमें आपको अपना अच्छा करना है। इसलिए फटाफट यहाँ पे अपना 5 से 6 मिनट में फटाफट अपने 8 मार्कर्स अटेम्प्ट किए, 90 वर्ड्स में 2 पेजेस कंप्लीट किए और ये सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो 90 वर्ड्स सॉरी से 8 मार्क्स का सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। अब आया मेन सेक्शन, दैट इज ऑफ 38 मार्क्स। अब ये 38 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, ये बहुत क्रूशियल होते हैं। क्वेश्चंस जो है वो लंबे भी होते हैं, बहुत सारी चीजें एक ही क्वेश्चंस में पूछी जाती है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़ना है। ठीक है, जो मेंस का 38 मार्क्स का क्वेश्चन है आप उसको 3-4 बार पढ़ो, क्योंकि वो एक ही क्वेश्चन में 3-4 चीजें पूछ रहा होता है। ठीक है, व्हाट, व्हेन, हाउ, क्रिटिकली, एनालिसिस, ठीक है, एग्जामिन, इस तरह से वो बहुत सारी चीजें पूछ रहा होता है। तो आपको पहले क्या करना है, पहले आपको सर्कल करना है कि वो क्या पूछ रहा है। ठीक, आपने उसको थोड़ा टाइम लिया, क्वेश्चन पढ़ा, थोड़ा सिंक बनाया क्वेश्चन के साथ, थोड़ा रिलेट किया, एवरीथिंग आपने किया, थोड़ा टाइम लिया 5 मिनट्स का क्वेश्चन पढ़ने में। हड़बड़ी मत करना, क्वेश्चन पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे आपको नहीं समझ में आएगा कि वो पूछ क्या रहा है। तो क्वेश्चन पढ़ना, 5 मिनट का टाइम देना क्वेश्चन में, मार्क कर लो कि वो क्या क्या पूछ रहा है। अब हम देखेंगे कि जो 38 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसके लिए कमीशन कितने पेजेस देता है। तो उसके लिए कमीशन 6.5 पेज देता है। 6.5 पेज कैसे, पहला पेज उसमें आधा तो क्वेश्चन लिखा रहता है, तो आधा पेज वो, बाकी के 6 पन्ने। तो अब इन 6 पन्नों में आपको कितने वर्ड्स लिखने हैं, आपको इसमें मैक्सिमम, मैं मिनिमम टू मैक्सिमम बता रही हूं, आपको इसमें 320 से लेके 400 वर्ड्स तक लिखने हैं। मिनिमम 320 तो आपको लिखना ही लिखना है। 320 से लेके 400 वर्ड्स आपको इसमें लिखने हैं और इतना लिखने में आपके वो 6 पेजेस कवर हो जाएंगे, जिसमें आप छोटे छोटे डायग्राम्स भी डालोगे, फ्लो चार्ट्स भी डालोगे। इसका पूरा वीडियो जो है, एक वीडियो आपके साथ शेयर किया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो वीडियो जरूर देखना, जिसमें और भी सर ने
पूरी अच्छे से डिटेल एनालिसिस करके आप लोग को स्ट्रैटेजीज बताई है आंसर लिखने की, ठीक है। तो किस तरह से उस 6 पन्नों में आपको अपना आंसर लिखना है विद गुड डायग्राम, विद फ्लो चार्ट्स, विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, मिनिमम 320 से 400 वर्ड्स तक, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, वहां पे हमारे टॉपर्स की भी कॉपी पड़ी हुई है, जहां पे आप देखोगे कि किस तरह से उन्होंने कि अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, वो 38 मार्क्स वाले, 8 मार्क्स वाले। तो आप वहां जाके भी देख सकते हो कि क्या आपका अप्रोच रहना चाहिए, ठीक है। अगर अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 38 मार्क्स वाले क्वेश्चन की, तो उसमें मैंने आपको बता दिया कि मिनिमम आपको 320 से लेके 400 वर्ड्स तक तो लिखना ही लिखना है। डायग्राम को जहाँ पे नेसेसरी है, फ्लो चार्ट चीजें, ये आपको डालना ही डालना है। और अब इसमें आपको क्या करना है, और देखो इसमें ना जो बच्चे जो थोड़ा एडवांस स्टेज पे पहुंच गए हैं, ठीक है, उनके लिए तो बहुत आसान होगा 300 वर्ड लिखना, तो वो बहुत 320 से 400 वर्ड लिखना उनके लिए बहुत आसान होगा। बट जो बच्चे नए हैं, राइट, जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, उनको किस तरह से मैनेज करना है। देखो आपको तो देखो मिनिमम जो है वो 300 वर्ड्स तो एटलीस्ट लिखने ही है जो नए बच्चे हैं। वैसे आप लोग कोशिश करना कि ये 350 से 400, 320 से 400 वर्ड्स के बीच में हो, बट नहीं हो पा रहा है तो 300 वर्ड्स तो आप ये मान के चलो मिनिमम कि आपको लिखना ही लिखना है। अच्छा, अब आंसर लिखने का अप्रोच अलग रहता है और नोट्स बनाने का अप्रोच अलग होता है। तो जब आप आंसर लिख रहे होते हो ना, तो प्लीज अपने दिमाग में ये ध्यान रखना, वो आंसर आपका नोट्स की तरह नहीं होना चाहिए कि जब वो एग्जामिनर उस आंसर की तरफ देखे तो उसे लगा यार ये मैं तो आंसर नहीं, मैं तो ये नोट्स पढ़ रहा हूँ किसी एक टॉपिक का। ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन में आपको देखना है कि क्या क्या पूछ रहा है, टाइम लीजिए, फिर आप आंसर लिखना शुरू करिए, इंट्रोडक्शन दीजिए, देन हेडिंग वाइज हेडिंग जो पूछा जा रहा है उसके ऊपर हेडिंग डाल के आप अपने आंसर्स लिखना स्टार्ट करिए। देखो हेडिंग देना बहुत जरूरी है, जो क्वेश्चन में पूछा है उसकी हेडिंग डालना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आधा मामला वहीं से क्लियर हो जाता है। जब आप ऊपर हेडिंग डाल के नीचे लिखते हो तो आधा मामला तो वहीं से क्लियर हो जाता है कि एग्जामिनर को लगता है कि हाँ इसने क्वेश्चन पढ़ा है, ये हेडिंग है, ये इसने हेडिंग डाल के ये नीचे लिखा है, तो डेफिनेटली उसकी नजर और पड़ती है उस पर, उसको लगता है कि यार उसके लिए भी आसान हो जाता है, हर एक चीज उसको बहुत ही इस फॉर्मेट में मिल जाती है चेक करने के लिए, क्योंकि जो पूछा है उसकी हेडिंग डाल के नीचे दिया है, तो वो भी आराम से अपना देखते हैं और उस हिसाब से आपको मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह से अपना आंसर लिखना है। अब जो बच्चे पुराने हैं वो तो इस चीज को उन्होंने क्योंकि ऑलरेडी मेंस दिया है, उनके पास एक्सपीरियंस है, तो वो तो कर लेंगे। बट जो बच्चे नए हैं, ठीक है, उन और अगर मान लो उनको किस तरह से अप्रोच करना है, वो किस तरह से अपने 300 से 400 वर्ड्स के बीच में वो आंसर जो है 38 मार्क्स कंप्लीट करे, तो इसके लिए मैंने फिर से बता रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को जाके आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। वहां पे हर एक चीज बहुत अच्छे से डिटेल में समझाई गई है, ठीक है, कि किस तरह से आपको आंसर्स लिखने हैं। देखो, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि आंसर राइटिंग जो होती है ये एक टेक्निक है ना, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विद प्रैक्टिस आता है। कई बार क्या होता है कि आपने चीजें पढ़ी हुई हैं, आपको सब चीजें मालूम है, बट जब उसको आपको आंसर में फ्रेम करने को कहा जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं स्टार्ट कैसे करूं, एक इंट्रोडक्शन कैसे लिखूं, या फिर इसको कंक्लूड कैसे करूं, या फिर इसमें किस तरह से मैं पॉइंट्स डाल के लिखूं, या फिर कहाँ पे यहाँ पे डायग्राम इंक्लूड हो सकता है, यहाँ पे किस तरह मैं एक फ्लो चार्ट देके अपने जो मैं कहना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ उसको एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर दूं, ताकि मेरा भी टाइम बचे और एग्जामिनर ने जब वो डायग्राम देखा तो उसको ऑलरेडी एक क्लियर पिक्चर मिल गई कि नहीं यार इसको तो कॉन्सेप्ट पता है, इसके डायग्राम से पता चल रहा है। तो ये सारी चीजें जो हमारे वीडियो में कहाँ पे कैसे डायग्राम्स डालने क्या चीजें, वो जो वीडियो है आप वहां पे जाके देख सकते हैं, ठीक। तो ये तो आपकी अप्रोच रहती है इसकी 38 मार्क्स और 8 मार्क्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की। अब देखो जिसको कुछ भी नहीं आ रहा है, जो एकदम ही परेशान है, इतना ट्राई कर लिया, इतना सब कुछ कर लिया, लेकिन आंसर राइटिंग नहीं हो पा रही है, तो उनको भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन आंसर्स और चीज़ें नोट्स आपके साथ शेयर की गई हैं, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, वो शेयर किया गया हो, आप जाओ, आप उसका प्रिंट आउट निकालो, उसको पढ़ो, देख के फिर उसको लिखना, जो चीज़ें उसमें दी गई हैं, जिस तरह से चीज़ें दी गई हैं उनको समझो और फिर उसको देख के लिखो। पहले 2 दिन उसको उसी को देख के लिखो, ठीक है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में दिया है, उसी प्रैक्टिस करो, उसको देख के लिखिए। आप जब आप उसको देख के लिख रहे हैं और आपका एक लेवल रीच हो गया है, तब आप उसको बिना देखे लिखिए, लेकिन वो अप्रोच फॉलो करिए।
तो इस तरह से ना बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निक्स होती है आंसर राइटिंग की, जो फिर से मैं बोल रही हूँ कि वो वीडियो ज़रूर देखना। उसमें जितनी भी टेक्निक्स होती हैं, किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किस तरह से अगर हमें कुछ भी नहीं पता है उस क्वेश्चन के बारे में, फिर भी हम उसका आंसर एक लिख सकते हैं, किस तरह से वो आंसर हमें अटेम्प्ट करना है, और किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करना है, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम 8 नंबर वाले क्वेश्चन पे अपना ज़्यादा समय नहीं बर्बाद कर सकते, वो हमें 5 से 6 मिनट के बीच में निपटाना है। वर्ड्स कितने होने चाहिए, किस हिसाब से कितने स्पेसिफिक वर्ड्स हमें लिखने हैं, ताकि हमारा जो पेजेस, जो कमीशन ने जो जगह दी हुई है, जब वो जगह दे रहा है तो वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इस इतनी जगह में अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे, ताकि जब वो आपकी कॉपी चेक करे ना, देखो जब आप अंकिता की कॉपी आप टॉप देखोगे ना, तो आपको खुद लग जाएगा कि यार ये कितना अच्छा लिखती है। और ये जो उसकी आंसर राइटिंग की स्किल है, वो ऐसा नहीं था कि शी हैज डेवलप एक दिन में, कि उसको एक दिन में आ गया। यस, उसमें टाइम लगा। शी इज इनफैक्ट वेरी हार्ड वर्किंग, वो बहुत हार्ड वर्किंग है। ठीक है, जो उसको सर ने बताया, जिस तरह से सर ने उसको चीजें बोली, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, विद प्रैक्टिस, ठीक है, विद मोटिवेशन, विद कॉन्फिडेंस, उसने धीरे धीरे वो चीजें इम्बाइब करी। उसके बाद वो अपने आप को एक लेवल पे ले गई। तो अब उसका वो लेवल है ना कि अब आप उसे कुछ भी लिखवा लो, कुछ भी करवा लो, ऐसे दे दो, कुछ भी करो, शी विल राइट एब्सोल्युटली ब्रिलियंटली, बहुत अच्छे से लिखेंगी। और ये मैं सिर्फ अंकिता का एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट सिर्फ एक अकेली अंकिता ही ऐसी नहीं है। हमारी अनुप्रिया, वो भी बहुत अच्छा लिख रही थी। सौरभ हो गए, सोनाली हो गई, धनराज हो गया। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने अपनी आंसर राइटिंग में बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट्स किए, और बहुत अच्छे तरीके से अपने जो भी वो कहना चाह रहे हैं उन चीज़ों को एक्सप्रेस किया, डायग्राम्स डाले। तो आप चाहो तो टेलीग्राम चैनल पे इनकी कॉपीज शेयर करी हुई है, वहां से आप इनकी कॉपीज देख सकते हो, एक आइडिया आपको मिलेगा। ठीक है, देखना चाहिए यार, टॉपर्स की कॉपी को हमेशा देखना चाहिए कि वो किस तरह से लिख रहे हैं, किस तरह से एग्जामिनर उनको इतने नंबर दे रहा है, वो ऐसा क्या लिख रहे हैं जहां पे उनको इतने नंबर दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो वो आपको जरूर देखना चाहिए। और बाकी जो मैटर है, जो टेलीग्राम वाले ग्रुप में, आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। प्रिंट आउट निकाल के आप उसको प्रैक्टिस करिए, भले देख के लिखिए बट लिखिए। कल पे मत छोड़ना यार, कल से करेंगे नहीं, कल पे मत छोड़ना। आज से लिखने की ठानोगे ना, तब जाके मेंस में एक अच्छा आंसर लिखने लायक बनोगे। ठीक है, अभी भी समय है, ऐसा नहीं है कि इतने टाइम में आप नहीं कर सकते, डेफिनेटली कर सकते हो। ठीक है, और हमारा सुपर 20 का जो बैच है वो भी आ रहा है, तीसरा बैच भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। इफ़ यू वांट तो आप उसमें भी एनरोल कर सकते हो। लिमिटेड सीट्स है, 25 तारीख से वो बैच नया स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम वही डेली आंसर राइटिंग करवाएंगे, और मिनी टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सब चीज़ें उसमें आपको कवर कराई जाएंगी। ठीक है, उस पर भी एक डिटेल वीडियो है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। एंड लेकिन ये 8 और 38 मार्क्स के जो 2 क्वेश्चन है, इसको किस तरह से हमें अटेम्प्ट करना है, कितने इसमें वर्ड्स लिखने हैं, कितना इसमें समय देना है, ये सारी चीज़ें आप बहुत, इन सब की चीज़ों पे भी बहुत छोटी छोटी माइन्यूट थिंग्स हैं, बट इसके लिए ये सारी चीज़ों की क्लैरिटी होना भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आप डेली आंसर राइटिंग करोगे ना, तो अपनी आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मीन्स तक आपको ये पूरी जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली इनबिल्ड हो जाएंगी। आपसे जब 8 नंबर लिखने को कहा जाएगा तो आप वो 90 वर्ड्स में लिख के ख़त्म कर दोगे। जब आपसे वो 38 मार्क्स कहा जाएगा तो आप उसको 320 से 400 वर्ड्स में लिख के ख़त्म कर दोगे। ये प्रैक्टिस के साथ आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, समय है अभी भी, और इस दौरान खूब मेहनत करिए, ताकि जो 17वीं बीपीएससी मेंस की परीक्षा है, इसमें आप सब एकदम सुनिश्चित होकर इंटरव्यू के लिए पहुंचिए और तैयारी करिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिस वीडियो का लिंक दिया गया उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि सर ने उसमें बहुत सारी टेक्निक्स और चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी लाइक करिए, वहाँ पे भी सब्सक्राइब करिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, आप हमारे सुपर 20 बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं या एनीथिंग XYZ, तो जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है वो आप उस पर कॉल कर सकते हो। बस तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।